हम सब ने एक saying सुनी है अपनी लाइफ में, अंत ही आरंभ है। और हम सबकी लाइफ में कितना एप्लीकेबल है ये चीज़, क्योंकि फ्रॉम चाइल्डहुड हम लोग एक स्कूल लाइफ में होते हैं, स्कूल लाइफ एंड होता है, कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज लाइफ ख़त्म होता है, फिर हम लोग का करियर स्टार्ट होता है। करियर में हम कितने माइलस्टोन्स पार करते हैं। हम सभी को महाभारत की स्टोरी तो पता ही है। इट्स अ जर्नी की एक राजगद्दी है और उसे फुल्ली डिजर्व कौन करता है। कृष्णा अगर 22 ही होते तो अर्जुन को ही बना देते किंग, बट उन्होंने अर्जुन के लिए तो कुछ और ही सोचा था। उन्होंने उसके लिए चुना है कुरुक्षेत्र एंड भगवद गीता। जो प्रिय होता है माधव को, उसके लिए वो अपने पास ना बहुत सारी लाइफ लर्निंग्स रखते हैं। जैसे युधिष्ठिर को दिया सिंहासन का दायित्व और अर्जुन को भगवद गीता, सुग्रीव और विभीषण जी को साम्राज्य और श्री हनुमान जी को स्वयं श्री राम। सो लिव योर लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल। एक ही तो लाइफ मिली है। अगर इंसान में भगवान ने इतनी पोटेंशियल दी है कि वो हिमालय को भी कॉन्कर कर सकता है, तो एक बिल में बैठे रहना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक है एक मनुष्य के लिए। अगर मेन गोल कृष्ण का युधिष्ठिर को राजा ही बनाना था, तो व्हाई ही हैड टू गिव अ गैप ऑफ 13 years? It was a cooling period for Duryodhanas to rectify his past mistakes, and for Pandavas it was their training time. So it was a time जहाँ दुर्योधन चाहता तो अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस कर सकता था, अपने आप को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता था। एक युवराज के थॉट प्रोसेस से बाहर निकल के एक किंगली थॉट प्रोसेस को पा सकता था। एक राजा का प्रथम कर्तव्य या सर्वप्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा का हित ही था। तो अगर वो प्रजा के हित को भी सर्वोपरि रखता, रिगार्डलेस ऑफ हिज ओन रिवेंज, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, वो लास्ट में जब कृष्ण ने शांति प्रस्ताव दिया था उसी को चुनता। 5 गांव दे देता पांडवों को, शांति ओवर पीस ओवर वॉर वो सिलेक्ट करता। ये पूरा जो नरसंहार हुआ उसे नहीं चुनता। द्रौपदी सिर्फ दुर्योधन को सजा देना चाहती थी, राइट? तो उसके बहुत सारे तरीके थे ना, जो बाद में भी वो उसे सजा दे सकती थी। उसका एक सोल तरीका महाभारत नहीं था, जिसमें इतना नरसंहार हुआ, इतने राज परिवार खत्म हो गए। बट इन सच अ ह्यूज टाइम दुर्योधना चोज कि वो अपने अंदर कोई बदलाव ना लाए। वो जैसा था वैसा ही उसने अपने आप को मेंटेन किया। वेयरएज पांडवास ने अपने हर चैलेंजेस को पार किया और अपनी पर्सनालिटीज को बहुत ज्यादा निखारा। सो द मैजिक बिगिंस आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। किसी के लिए एक पोजीशन सिर्फ एक लग्जरी होती है मनमानी करने के लिए, वेयरएज कोई अपने हार्ड वर्क से एक पोजीशन को अर्न करता है, हार्ड वर्क से वहां तक पहुंचता है, अपने डेडिकेशन से वहां तक रीच करता है। और इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस होता है, क्योंकि जो अपने हार्ड वर्क से एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचता है वो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। वो केपेबल है कुछ भी हैंडल करने के लिए अपनी लाइफ में। वो एक पत्थर को भी राज सिंहासन में बदलने का दम रखता है। यस, डेफिनेटली इसके लिए उसको फिर से शायद स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसे उस स्ट्रगल का कोई डर नहीं रहता है, या उसे बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पता चल चुका होता है कि क्या स्टेप्स आई नीड टू फॉलो to excel in a particular field. A comfort zone will definitely make you weak. And when you firstly leave the zone, you will feel, first you will regret it badly. But then life happens. It starts to reward you in such a way that your 2 to 3 generations will thank you for that decision. Whatever you have taken. They will always remember you as family legends who changed the structure of the family or the fortune of the family with a single decision and of course persistent effort. अभ्यास हमारे शास्त्रों में the best thing to excel yoga, to excel in bhakti, to excel anything. If God को भी हम बांधना चाहे, the way is bhakti. And वो bhakti we can attain through abhyas only. So whether in spiritual or in this life, material life, हम लोग को कोई गोल अचीव करना है, the sole purpose या फोकस या गोल जो फर्स्ट होना चाहिए, उस गोल से भी पहला जो गोल होना चाहिए, that is अभ्यास and nothing else. कोई भी चीज without any discipline we cannot achieve. So obviously we need to
क्रॉस आवर कंफर्ट जोन एंड उसके बाद भी बैठे नहीं रहना कि कंफर्ट जोन से निकल आए तो कुछ लाइफ विल हैपन, समथिंग अच्छा हो जाएगा, आई विल अराइव। नो, हम लोग को उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स, परसिस्टेंस दिखाना होगा एंड प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना होगा। उसके बाद कुछ अच्छा संभव है, वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स हैपनिंग टू अस। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।